हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए फ्रेश एंड लेटेस्ट वीडियो के अंदर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त भी होंगे। तो फाइनल जिस घड़ी का जिस टाइम का आप लोग वेट कर रहे थे, आखिर वो आपका नज़दीक आ चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग बात करें यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 के ऊपर, क्योंकि आज आपका 27 मई 2023 से वो हो चुका है और कल आपका 28 मई 2023 और आपका डे रहेगा मंडे। कल के दिन आपका सीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 है वो कंडक्ट हो जाएगा। तो लंबे टाइम से आप लोग इसका वेट कर रहे थे, जिसके लिए आप लोग इतनी मेहनत कर रहे थे, जिसके लिए आप लोग दिन रात एक कर रहे थे, आखिर वो समय आपका नज़दीक आ चुका है और कल आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो सबसे पहले तो आप सभी भाई बंधुओं को ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग एग्ज़ाम के अंदर वो अच्छा सा अच्छा और बेस्ट से बेस्ट करके आवें। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानते हैं कि आपको एग्ज़ाम के अंदर किन किन बातों का विशेष तौर से ख्याल रखना है और किन किन बातों को आपका क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। हम लोग यहाँ पे वन बाय वन करके डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोगों में से बहुत सारे भाई बंधु ऐसे हैं जो कि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लगातार कमेंट आ रहे हैं कि हमें कौन से पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन वो करके आने हैं, ताकि हमारा जो सिलेक्शन जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन वो आसानी से निकल जाए। ये भी आगे हम लोग वन बाय वन करके डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक कीजिएगा। साथ ही में इस वीडियो को जितना हो सके आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइबर प्लस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएससी एग्जाम से संबंधित सबसे पहले अपडेट हो आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर दिया जाता है। तो चलिए बिना देरी के आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी भाई बंधुओं को ऑल दी बेस्ट कि एग्ज़ाम के अंदर आप लोग अपना सबसे बेस्ट में से बेस्ट करके आएँ और आपका जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो आप सभी का क्लियर हो। चलिएगा, यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 आप सभी लोग जानते हैं कि आपके कुल मिलाकर के टोटल दो पेपर कंडक्ट होने वाले हैं। पहला आपका पेपर फर्स्ट है, दूसरा आपका पेपर सेकंड है। जो पेपर आपका फर्स्ट है उसको हम लोग जीएस भी बोलते हैं, जीएस या फिर जीके, क्योंकि इसके अंदर आपका ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, करंट अफेयर वगैरह है इत्यादि यहाँ से पूछे जाते हैं। और जो सेकंड पेपर आपका है पेपर सेकंड, इसको हम लोग बोलते हैं सी सेट। पेपर सेकंड का दूसरा नाम है सी सेट। इसके अंदर आपका मैथमेटिक्स है, एप्टीट्यूड है, रीजनिंग वगैरह पूछे जाते हैं। तो आपको में से बहुत सारे भाई बंधु लगातार कमेंट कर रहे थे कि हमें क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए इस एग्ज़ाम के अंदर। हम लोग ये भी वन बाय वन करके डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो पेपर आपका फर्स्ट है इसके अंदर आपके कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। 100 क्वेश्चन कल आपको देखने को मिलेंगे आपकी एग्ज़ाम के अंदर। पेपर फर्स्ट के अंदर जो कि आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, मीन्स टोटल आपका जो पेपर फर्स्ट है वो 200 नंबर का होने वाला है। वहीं अगर बात करें पेपर सेकंड की, पेपर सेकंड जिसको हम लोग बोलते हैं सी सेट, इसके अंदर आपको टोटल कुल मिलाकर के 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। ये भी आपके कुल मिलाकर के 200 नंबर के होने वाले हैं। 200 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। तो अगर हम लोग बात करें कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका टोटल कितने मार्क्स का होता है, तो इसका शॉर्ट आंसर रहेगा 400। टोटल आपका 400 नंबर का होता है। अब 400 नंबर में से आप लोग कितने नंबर ला सकते हैं ये तो आपके ऊपर ही डिपेंड करने वाला है। अगर हम लोग बात करें कि अगर 400 में से अगर आपके 400 में से अगर आपके 200 मार्क्स भी अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग इसके अंदर टॉप कर सकते हैं। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि लास्ट टाइम आपका जो कट ऑफ वगैरह है वो कितना रहा था प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का।
तो आज आपका 27 मई 2023 हो चुका है। तो आपको नया टॉपिक कुछ भी नहीं लेना है, कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है। जो आपने पढ़ा है आपने पढ़ लिया है, जितना आप लोग पढ़ चुके हैं उतना आप लोगों ने पढ़ लिया। अब आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को रिलैक्स देना है। अपने माइंड को जितना हो सके आप रिलैक्स कीजिएगा, और कल जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो आराम से माइंड को ठंडा और रिलैक्स करके अपना एग्ज़ाम दीजिएगा, ताकि आप लोग अधिक से अधिक जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कर सकें और सही इनके आंसर आप लोग दे सकें। दूसरा कि आप लोगों को अपने आप में जो कॉन्फिडेंस है ये रखना है। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं आप लोग है वो थोड़ा लैग कर सकते हैं, मतलब आप लोग थोड़ा पीछे रह सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आप अपने आप में कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा। जितना इसका लेवल हाई रहेगा उतना ही आप लोग है वो ऊपर तक जा सकते हैं, उतना ही आप लोग अच्छे मार्क्स है वो इंक्रीज कर सकते हैं। जब आप कल एग्ज़ाम देने जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर, तो आपको क्या क्या करना है कि आपको, तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं कल, तो कम से कम आपको दो आपकी जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो है वो आपको साथ में लेकर जानी है। साथ ही में आपका आईडी कार्ड, तो आईडी कार्ड आपके पास वही होना चाहिए जो कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपने फिल किया था। तो वहीं आपको अपना जो आईडी कार्ड है वो साथ में लेकर जाना है। और उसके बाद में आपका पैन प्लस आपका जो एडमिट कार्ड है, आपका जो ई एडमिट कार्ड है वो आपको साथ में लेकर जाना है। और साथ ही में आपके जो इंस्ट्रक्शन वगैरह बताए गए हैं, और अधिक जानकारी के लिए आपका जो एडमिट कार्ड है उसके नीचे लिखा हुआ है कि आपको इन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना है। और साथ ही में आपका ड्रेस कोड क्या है इनका भी आप लोग विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपको एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो एग्ज़ाम हॉल में आप जब भी बैठते हैं, ये आपका मान लीजिए कि एग्ज़ाम सेंटर के अंदर आपका एंट्री हो गया। जैसे ही आप लोग रूम के अंदर जाते हैं, आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाते हैं, तो कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले आप अपने जो माइंड है प्लस अपना जो बॉडी है इसको आराम से रिलैक्स देना है, और आपको आराम से बैठ जाना है। आपको कुछ भी घबराहट हो तो आप अपने माइंड प्लस बॉडी को आराम से रिलैक्स दीजिए और आराम से बैठ जाइएगा। अगर मान लीजिए आपको वहाँ पर कुछ बेचैनी हो रही हो, अगर आपको कुछ अलग से फील हो रहा हो, तो आप आराम से 2 मिनट लंबा सांस लीजिए और माइंड को फ्रेश रखिएगा। जितना आप लोग अपने माइंड को फ्रेश रखेंगे उतना ही आप लोग कल वो अधिक से अधिक क्वेश्चन है उनको आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे, वो भी एकदम सही एंड सटीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ दिमाग की ज़रूरत होती है। और साथ ही में जब आप अपना OMR शीट भरें तो उनको आप लोगों को ध्यानपूर्वक भरना है। अगर आपसे गलती हुआ तो मीन्स आपका जो रिजल्ट है प्रीलिम्स का वो नहीं आएगा। तो जब भी आप OMR शीट भरें तो ध्यानपूर्वक भरें, केयरफुली इसको भरें। तो इसके अंदर आपके जो नेम है, आपके रोल नंबर वगैरह है, बुकलेट सीरीज वगैरह है, ये आपको बेसिक जानकारी उसमें फिल करनी है। तो आपको आराम से सही ढंग से आपको फिल करना है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये आपका है OMR शीट में, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन का आंसर जैसे ही उसको करेंगे तो इस टाइप का है। तो अगर आप इस गोले को इस टाइप से करके आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो क्वेश्चन है वो गलत माना जाएगा। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो ये भी आपका गलत होगा। आप देख सकते हैं आपका जो राइट आंसर है वो इस तरीके का होने वाला है। आपको इस तरीके से उस गोले को पूरा काला करके आना है। ऐसा आप लोग बिल्कुल भी ना करें, अदरवाइज आपके जो क्वेश्चन है वो गलत माने जाएंगे। और एक क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही आंसर देकर आना है। बहुत सारे भाई बंधु ऐसे होते हैं कि जिनका कॉन्फिडेंस अगर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो कई बार क्या करते हैं कि मान लीजिए आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, इसके अंदर आपको 4 गोली दिए गए हैं, तो उन्होंने इसको पहले वाले को भी फिल कर दिया और बाद में इनको ध्यान नहीं रहा और उन्होंने फोर्थ को भी फिल कर दिया। तो इससे ऐसे में इनका जो ये क्वेश्चन है वो गलत माना जाएगा और कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स है वो नेगेटिव मार्किंग है, ये क्वेश्चन चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स है वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो कोशिश करिए कि आपका जो नेगेटिव मार्किंग है उससे आप जितना बच कर रहेंगे
उतना ही आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिलने वाला है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको आ रहे हो उनको सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उनको आप लोग पहले छोड़ दीजिए, बाद में माइंड रिलैक्स करके अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा कोशिश करिए कि थोड़ा रिस्क लेकर के, ज़्यादा रिस्क आपको नहीं लेना है, थोड़ा रिस्क लेकर के उन क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा कि ये इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, हम लोगों ने ये पढ़ा है। तो पेपर फर्स्ट आपका जीएस और जीके। अब क्वेश्चन बनता है कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन करके आने हैं ताकि आपका जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो आसानी से आप लोग क्रैक कर सकें, प्रीलिम्स को आसानी से निकाल सकें। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है ये सिर्फ और सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स के लिए होता है। इसके जो नंबर है वो मेंस के अंदर ऐड नहीं होते हैं। मेंस के अंदर आपके ये नंबर ऐड नहीं होने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक तरीके से गेट फर्स्ट है। अगर आप इसमें से निकल गए तो इसके बाद में आपके पास आएगा गेट सेकंड, मीन्स आपका मेंस एग्जामिनेशन। यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये तो सिर्फ आपका सिर्फ और सिर्फ पासिंग के लिए है। तो कितने क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करें ताकि आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो आसानी से निकल जाए। तो सबसे पहले आप कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि कितने क्वेश्चन करने चाहिए आपको ताकि आपका ये एग्ज़ाम आसानी से निकल जाए, आप लोग इसको पास कर जाएं। तो जो पेपर आपका फर्स्ट है इसको हम लोग जीएस या फिर जीके बोलते हैं। ये आपका टोटल 100 मार्क्स का आता है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और टोटल आपका 200 मार्क्स का ये आता है। तो इनमें से आपका कुछ ना कुछ टारगेट तो होता है कि हमें इस पेपर के अंदर इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं। तो किसी का जो टारगेट वो होता है आपका 50, किसी का 60 और किसी का 70। अगर आपका टारगेट मान लीजिए 100 क्वेश्चन में से अगर 50 भी है, अगर आप 50 क्वेश्चन में सही करके आते हैं तो आप लोग वो आसानी से जो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इसको आराम से निकाल लेंगे। अगर आप 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन में सही सही करके आते हैं तो मान लीजिए आप इस एग्ज़ाम के अंदर पास हैं। अब चलते हैं पेपर सेकंड की तरफ। पेपर सेकंड है, इसको हम लोग बोलते हैं सी सेट। इसके अंदर आपके 33% जो मार्क्स वो आपको लाना अनिवार्य इसके अंदर रखा गया है। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको पेपर सेकंड के अंदर, चाहे आपके पेपर फर्स्ट के अंदर भले ही आपके 0 मार्क्स आ जाएँ और मान लीजिए आपके पेपर सेकंड के अंदर आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आने तो कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पेपर सेकंड के अंदर 0 मार्क्स आ रहे हैं और पेपर फर्स्ट के अंदर 200 तो आपका ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन वो क्लियर नहीं होगा और आप लोग इसको पास नहीं कर पाएंगे। तो पेपर सेकंड के अंदर आपका 33% है वो अनिवार्य किया गया है, कंपलसरी किया गया है कि आपको पेपर सेकंड के अंदर आपको इतने मार्क्स है वो लाना ही पड़ेगा। जी सेट के अंदर आपका रीजनिंग मैथमेटिक्स वगैरह आते हैं। टोटल आपके 80 क्वेश्चन आते हैं। तो लगभग अगर मान लीजिए आप 80 में से 40 क्वेश्चन भी करते हैं तो आपका ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो जो अपना टारगेट होता है उसको आप आसानी से कीजिएगा। किसी का टारगेट 40 का, किसी का 50 का, किसी का 55 का, जो भी आपका टारगेट हो उसको आप आसानी से क्लियर कीजिएगा। तो मिनिमम ध्यान रखिए कि आपको कम से कम पेपर सेकेंड के अंदर मारकर चलिए 30 से 35 क्वेश्चन तो आपको करके ही आने हैं। अगर आपको पास होना है तो कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन आपको एकदम राइट करके आने हैं ताकि आपका जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो आसानी से निकल जाए। अब बात करते हैं इसके कट ऑफ की कि आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है इसका कट ऑफ कितना जाता है, कितना आपका कट ऑफ रहता है प्रीवियस ईयर है। तो जो आपका डिटेल के साथ कट ऑफ वगैरह है वो तो हम लोग कल करेंगे आपका एग्ज़ाम देने के बाद। जब आप कल एग्ज़ाम देकर आओगे तो इसके बाद में हम लोग लाइव करेंगे आपके कट ऑफ के ऊपर। ये आपका पिछले साल कट ऑफ ये रहा था और इस साल आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेंज है वो इतना रह सकता है। ये हम लोग डिस्कशन करेंगे कल, यानी कि 28 मई को। 28 मई 2023 को हम लोग करेंगे आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्लस आपका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट है उसके ऊपर। तो इसका टेंशन आप बिल्कुल भी ना लें। तो जो आपका कट ऑफ होता है प्रीलिम्स का तो मानकर चलिए कई बार आपका 45%, कई बार आपका 46, 47, 48, 49 और 50। तो आपका अधिकतम 50 से ऊपर नहीं जाता है मैक्सिमम टाइम।
तो मानकर चलिए अगर आपके टोटल 400 में से 180 से लेकर के 200 तक मार्क्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रीलिम्स है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी कि मान लीजिए पेपर फर्स्ट है, इसके अंदर आपके 20 मार्क्स आ रहे हैं। पेपर सेकंड है सी सेट, इसके अंदर आपके 200 मार्क्स आ रहे हैं। तो मीन्स आपके टोटल 220 मार्क्स आए, आपने प्राप्त किए हैं, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। वहीं अगर बात करें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, तो पेपर फर्स्ट के अंदर आपके 200 मार्क्स आ रहे हैं और पेपर सेकंड के अंदर आपके 20 मार्क्स आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो पेपर सेकंड है इसको हम लोग बोलते हैं सी सेट। इसके अंदर आपको 33% मार्क्स लाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। अगर आपके 33% मार्क्स आते हैं तो ही आप लोग प्रीलिम्स को पास कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये हम लोग 1 बाय 1 करके सारा डिस्कशन कर चुके हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और आप सभी भाई बंधुओं को ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक कि आप लोगों का अच्छा ये एग्ज़ाम रहे। आप लोग सारे में सारे क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करके आए। और कल हम लोग आपका जो पेपर है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, साथ में कट ऑफ और साथ में आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट है। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, बाकी हम लोग डिस्कशन करेंगे कल की वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।